आज का बाइबल का वचन मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 4 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 16, 18 से 23। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 4। प्रभु का कहना है, हे बेतलेहम एफ्राता, तो यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझसे उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 16, 18 से 23। इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र यीशु क्रिस्त के वंशावली। इब्राहिम से इसाक उत्पन्न हुआ, इसाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और तमार से फारेस और ज़ारा उत्पन्न हुए। फारेस से हेस्रोन, हेस्रोन से अराम, अराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नासोन, नासोन से सालमोन, सालमोन और रखाव से बोइस, बोइस से और रुत से ओबेद, ओबेद यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोएम, रोबोएम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफाट, योसफाट से योराम, योराम से ओजियास, ओजियास से योएताम, योएताम से अखास, अखास से एजिकियस, एजिकियस से मनासेस, मनासेस से अमोस, अमोस से उजियस और बाबुल निर्वासन के समय ओजियास से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सरियतेल उत्पन्न हुआ। सरियतेल से ज़रुब्बाबेल, ज़रुब्बाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से अजोर, अजोर से सादोक, सादोक से अकीम, अकीम से एलियोद, एलियोद से एलियाज़र, एलियाज़र से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो क्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।